हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ड्रामा थ्रिलर जेल ब्रेक मूवी मेस को, जो 2017 में आई थी। इसकी रेटिंग की बात करें तो इसे मिक्स रेटिंग मिली है, लेकिन इसे ऑडियंस ने बहुत पसंद किया था। ये मूवी एक सच्ची कहानी पर बेस है जो मुझे भी काफी पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत सन 1983 में होती है। हमें बताया जाता है मेज मैक्सिमम सिक्योरिटी नाम की एक जेल में, जो नॉर्दर्न आयरलैंड में है, वह 350 कैदी हंगर स्ट्राइक के जरिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट के चलते अपने कपड़े भी उतार दिए। कपड़ों की जगह उन्होंने खुद को ढकने ब्लैंकेट का इस्तेमाल किया था। उनकी मांग थी कि उन्हें क्रिमिनल नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेटस मिले। वो 350 प्रिजनर आयरलैंड के रिपब्लिकन आर्मी ग्रुप के थे। हंगर स्ट्राइक के दौरान 10 कैदियों की जान भी जा चुकी थी, जिसकी वजह से रिपब्लिकन ग्रुप के दूसरे लोगों में बहुत आक्रोश था। लेकिन रिपब्लिकन ग्रुप के कुछ लीडर्स ने हंगर स्ट्राइक बंद करने का फैसला किया, क्योंकि हंगर स्ट्राइक से कोई फायदा नहीं होगा। तब उन्हें ब्लैंकेट प्रोटेस्ट छोड़कर जेल के विंग में आना पड़ा। तब उन्हें लॉयलिस्ट प्रिजनर के साथ रखा गया। दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दरअसल रिपब्लिकन चाहते थे आयरलैंड को ब्रिटेन से अलग देश बनाया जाए, जबकि लॉयलिस्ट खुद को ब्रिटिश ही मानते थे। उन्हें ब्रिटेन का ही हिस्सा बने रहना था। मूवी में आगे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लैरी मार्ली है। जेल का एक वार्डर लैरी को H2 ब्लॉक की विंग में लेकर आता है। यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूं, वार्डर का मतलब गार्ड है और विंग का मतलब जेल के सेल वाला ब्लॉक। उस वार्डर का नाम गॉर्डन है। लैरी भी उन प्रोटेस्ट करने वालों में से एक था। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जब उसे विंग में लाया गया, तब उसने ब्लैंकेट पहना था। उसके बाल और दाढ़ी बड़ी हुई थी, जिसे वो विंग में आने के बाद काट लेता है। जब लैरी नहा रहा था तब भी गॉर्डन बाहर खड़ा था। तभी गॉर्डन का सीनियर ऑफिसर कुछ कपड़े और जूते लाकर लैरी को देने कहता है, जिसपे गॉर्डन चिढ़कर पूछता है, कैदियों को कब से इतना अच्छा रखा जाने लगा? लेकिन ये जेल का नया रूल है। ऑफिसर के जाते ही गॉर्डन उन कपड़ों को फेंक देता है, जिसे लैरी बाथरूम से बाहर आकर पहन लेता है। फिर गॉर्डन लैरी को उसके विंग में ले जाता है। उस विंग में रिपब्लिकन और लॉयलिस्ट दोनों ही ग्रुप के लोग थे। लॉयलिस्ट ग्रुप के लोग उसे चिढ़ा रहे थे, जबकि रिपब्लिकन ग्रुप के लोग लैरी का वेलकम करते हैं। अगले दिन लैरी से मिलने उसकी वाइफ आती है, जिसका नाम केट था। वो लैरी से काफी दिनों बाद मिलने आई थी। उसे लग रहा था अब उसे लैरी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी हंगर स्ट्राइक में भूख से मारा जाएगा। तब लैरी अपने दोनों बेटों के बारे में पूछता है। केट बताती है वो दोनों बहुत तेजी से बड़े हो रहे हैं, मतलब लैरी काफी समय से जेल में बंद है। लैरी कहता है उसने अपने साथियों के साथ धोखा किया है, उसे भी उनके साथ हंगर स्ट्राइक में मर जाना चाहिए था। अगले सीन में हम ऑस्कर को देखते हैं। वो जेल में मौजूद रिपब्लिकन ग्रुप का लीडर है। लैरी उससे कहता है हंगर स्ट्राइक खत्म होने के बाद लॉयलिस्ट ग्रुप के लोगों को लग रहा होगा कि बाकी लोग भी शांत हो गए, लेकिन उन्हें लॉयलिस्ट ग्रुप को दिखाना होगा वो अब भी जिंदा है। ऑस्कर समझ जाता है लैरी जेल से भागने की बात कर रहा है। ऑस्कर कहता है जेल से भागना नामुमकिन है। वो 4 साल से जेल में बंद है, लेकिन अब तक उसे ये पता नहीं चला कि आखिर वो है कहाँ और उस जेल के बाहर क्या है। लैरी कहता है वो इस बारे में पता लगा लेंगे। ऑस्कर कहता है अगर पुलिस को उसके भागने के बस प्लान के बारे में भी पता चला तो वो उसकी सजा और बढ़ा देंगे। लेकिन लैरी ये उन 10 लोगों के लिए कर रहा था जो हंगर स्ट्राइक में मारे गए। ऑस्कर कहता है जेल से भागने की प्लानिंग करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। ये बोलकर ऑस्कर वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ रिपब्लिकन ग्रुप के कुछ नए लोग उस विंग में ट्रांसफर होते हैं। तब लॉयलिस्ट के कुछ लोग उन्हें भला बुरा बोलने लगते हैं। इस वजह से उनमें हाथापाई हो जाती है। तब ऑस्कर आकर उनकी लड़ाई रोकता है और लॉयलिस्ट ग्रुप के लीडर से कहता है अब विंग में रिपब्लिकन ग्रुप के लोग उनसे ज्यादा है, इसीलिए अब वो कुछ नहीं कर सकते। तब लैरी कहीं जाने लगता है। लॉयलिस्ट ग्रुप का एक आदमी पूछता है वो कहाँ जा रहा है। तब लैरी कहता है वो उसकी बहन के साथ डेट पर जा रहा है। लैरी जाकर गॉर्डन से कहता है उसे जेल में कुछ काम करना है। गॉर्डन कहता है अब तक तो वो ब्लैंकेट में प्रोटेस्ट करता घूम रहा था, अब अचानक उसे काम क्यों याद आया। लैरी कहता है उसकी वाइफ हमेशा कहती थी कि वो झाड़ू पोछा बहुत अच्छा लगाता है, लेकिन फिर भी गॉर्डन मना कर देता है। तब लैरी कहता है अगर वो काम की परमिशन नहीं देगा तब वो उसके सीनियर से परमिशन ले लेगा। तब गॉर्डन लैरी को अपने सीनियर से मिलवाता है। गॉर्डन लैरी को काम देने के खिलाफ था, लेकिन उसका सीनियर नहीं मानता, क्योंकि लैरी के काम करने से जेल की सफाई होगी। तब सीनियर ऑफिसर कहता है वो उसे आखिरी चांस दे रहा
रहा है अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो उसे विंग से कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। फिर लैरी जेल में पोछा लगाने का काम शुरू करता है और साथ ही वहाँ की चीजों को ऑब्जर्व भी करता है। तब उसे वहाँ सीसीटीवी कैमरा और अलार्म सिस्टम भी दिखाई देते हैं। अब कुछ देर काम करने के बाद लैरी अपने विंग में वापस आता है। उसके साथी समझ गए थे कि लैरी कुछ प्लान कर रहा है। तब सब उससे कुछ पूछने लगते हैं लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। तभी अचानक उसके एक साथी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है लैरी एक झूठा इंसान है, इसीलिए उसने हंगर स्ट्राइक करने वालों को भी धोखा दिया। ये सुनते ही लैरी भड़क कर उससे लड़ने लगता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि लैरी ने बीच में ही हंगर स्ट्राइक छोड़ दी थी। रिपब्लिकन ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम जो था वो ऑस्कर से कहता है जेल के लिए काम करके लैरी एक तरह से लॉयलिस्ट लोगों की मदद कर रहा है, इसीलिए लीडर होने के नाते उसे लैरी को रोकना चाहिए। लेकिन ऑस्कर कहता है अगर लैरी खुद को बिजी रखना चाहता है तो वो उसे रोकेगा नहीं। ऑस्कर को लग रहा था लैरी जो भी कर रहा है वो उसमें कामयाब नहीं होगा, इसीलिए वो उसे सीरियसली नहीं लेता। लेकिन जो को लग रहा था ऑस्कर उसकी बातों को अनसुना कर रहा है। वो ऑस्कर से कहता है उनके 10 साथियों ने इसीलिए जान नहीं दी थी ताकि लैरी लॉयलिस्ट लोगों की गुलामी करे। लेकिन तब ऑस्कर जो को चुप करवा देता है। बाहर आते ही जो को लैरी दिखाई देता है। लैरी बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहा था। फिर लैरी ऑस्कर के पास आता है। ऑस्कर के मुताबिक जो बिल्कुल सही है और वो भी जो की बातों से बिल्कुल सहमत है। अगले दिन हम देखते हैं लैरी गोल्डन के केबिन के पास काम कर रहा है। वही गोल्डन अपनी वाइफ से टेलीफोन पर बात कर रहा था। वो अपनी वाइफ और बेटी को कहीं घुमाने ले जाने वाला है। लैरी उसकी बातें सुन रहा था। वो गोल्डन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था लेकिन गोल्डन उसे वापस ले जाकर उसके विंग में छोड़ देता है। अगले सीन में गोल्डन अपनी वाइफ और बेटी के साथ शॉपिंग सेंटर से निकल रहा था। वहाँ से तीनों लंच का प्लान बना रहे थे। फिर वो पार्किंग में अपनी कार के पास आते हैं लेकिन तब रिपब्लिकन ग्रुप का एक आदमी गन लेकर गोल्डन की कार की तरफ बढ़ता है। लेकिन गोल्डन ने उसे देख लिया था इससे पहले कि वो गोल्डन की फैमिली पर हमला करता। गोल्डन उसे शूट कर देता है। ये सब देखकर गोल्डन की वाइफ और बेटी बहुत डर जाते हैं। वही दूसरी तरफ जो लैरी को एक छोटी पर्ची लाकर देता है। दरअसल ये मैसेज लैरी के बेटे ने भेजा था। कुछ देर बाद सारे रिपब्लिकन ग्रुप को वर्कशॉप ले जाया जाता है। वहाँ लैरी ऑस्कर को बताता है उसका बेटा उसकी तरह प्रोटेस्ट को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन वो ये काम नहीं कर सकेगा क्योंकि उसका दिमाग उतना तेज नहीं चलता। अगर लैरी उसे ये काम करने से मना भी करेगा तब भी उसका बेटा इस काम को करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेगा। इसीलिए लैरी जल्द से जल्द जेल से भागना चाहता है। ऑस्कर कहता है अगर वो जेल से भाग भी गया तब भी अपने घर कभी नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस उसे हर जगह ढूंढेगी। कुछ देर बाद उनके ग्रुप का एक आदमी अपने दोस्त के साथ वहाँ आता है जिसका नाम बॉबी है। लैरी उसे जेल का नक्शा बनाकर देता है और उसे जेल की हर एक्टिविटी पर नजर रखने और सारी डिटेल नोट करने कहता है। वो उनसे जेल के सिक्योरिटी सिस्टम का कोई लूप होल ढूंढने कहता है जिसका फायदा उठाकर वो जेल से भाग सके। उनका एक साथी मैप देखकर कहता है उनका विंग मैप में कहाँ है। लैरी कहता है उन्हें वहाँ से बाहर निकलने बहुत मेहनत करनी होगी। तभी उन्हें बाहर से कोई सीटी बजाकर इशारा करता है। तब वो मैप छुपाकर बाहर आ जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। तब एक गार्ड उनके एक साथी को कोई मैसेज देता है। वो ऑस्कर को वो मैसेज देता है और ऑस्कर आकर लैरी को बताता है वार्डर पर किसी ने हमला किया था। ये सुनते ही लैरी गुस्सा हो जाता है और ऑस्कर से कहता है रिपब्लिकन को गॉर्डन पर हमला करने किसने कहा था। ऑस्कर कहता है ये ऑपरेशन बाहर वाले रिपब्लिकन्स ने सेट किया था। लैरी कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गोल्डन का भरोसा कैसे जीत पाएगा। लेकिन ऑस्कर के मुताबिक वो इस प्लान में बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, उसे ये सब करने की जरूरत नहीं। वही दूसरी तरफ गोल्डन अपनी वाइफ और बेटी के साथ घर आता है लेकिन घर आने के बाद उसकी वाइफ गोल्डन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने पहले ही कहा था उनके साथ ऐसा हो सकता है। दरअसल उसकी वाइफ चाहती थी कि गोल्डन नौकरी छोड़ दे। गोल्डन कहता है वो उन गुंडों को उन्हें डराने नहीं देगा क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि गोल्डन डर जाए और वो नौकरी छोड़ दे। लेकिन उनके साथ जो हुआ उससे गोल्डन की वाइफ बहुत डर गई थी, इसीलिए वो गोल्डन से नौकरी छोड़ने जिद करने लगती है। लेकिन गोल्डन कहता है वो ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। लेकिन उसकी वाइफ गोल्डन के भाई का एग्जाम्पल देते हुए कहती है आगे उसके साथ भी वैसा ही होगा। दरअसल गोल्डन के भाई की जान भी ड्यूटी करते हुए ही गई थी और गोल्डन की वाइफ नहीं चाहती कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। लेकिन गोल्डन नहीं मानता। अगले दिन वो सीधा अपने ड्यूटी पर आ जाता है। वहाँ बाकी गार्ड उसकी बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन गोल्डन बहुत गुस्से में था। उसे पता था ये हमला उस पर रिपब्लिकन ग्रुप के लोगों ने करवाया था। वो सीधा लैरी के विंग में जाता है और वह चिल्लाते हुए पूछता है उसके बारे में बाहर रिपब्लिकन्स को किसने बताया। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। तब वहाँ लॉयलिस्ट ग्रुप के कैदी भी जमा होते हैं। उनका लीडर गोल्डन से कहता है अगर वो उन्हें ऑर्डर दे तो वो रिपब्लिकन से इस बारे में उगलवा सकते हैं। लेकिन गोल्डन को उनकी मदद नहीं चाहिए थी। कुछ देर बाद लैरी पोछा लगा रहा था। तब वहाँ गोल्डन आकर पानी की बकेट को जोर से लात मारता है। फिर कैबिन में जाकर अपने घर कॉल करता है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता।
पाता। गोल्डन समझ जाता है उसकी वाइफ उससे नाराज है। बाद में गोल्डन लैरी को उसके विंग में ले जा रहा था, जैसा वो हमेशा करता था। विंग में जाते समय लैरी गोल्डन से कहता है बाहर उसके साथ जो भी हुआ अब वैसा दोबारा कभी नहीं होगा। ये कहकर लैरी अपने विंग में चला जाता है, लेकिन गोल्डन अचानक सेल में आकर उसे पीटने लगता है। गोल्डन को लग रहा था लैरी ने ही उस पर हमला करवाया होगा। वो लैरी से पूछता है उसे कैसे पता चला कि गोल्डन पर हमला हुआ है। तब लैरी कहता है कुछ देर पहले उसी ने विंग में आकर इस बारे में पूछा था। गोल्डन उससे उन लोगों के नाम पूछता है जिन्होंने उस पर हमला करवाया था। लैरी कहता है उसे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन अब आगे उस पर ऐसा कोई हमला नहीं होगा और जेल के कोई भी वार्डर को टारगेट नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। फिर लैरी उससे पूछता है वो नौकरी पर वापस क्यों आया, क्योंकि उसकी जगह कोई और होता तो शायद नौकरी छोड़ देता। गोल्डन कहता है वो इतनी आसानी से डरने वालों में से नहीं। ये कहकर गोल्डन वहाँ से चला जाता है। अब शाम को गोल्डन अपने घर आता है, लेकिन उसे पता चलता है उसकी वाइफ और बेटी घर छोड़कर चले गए। वो अपनी वाइफ के घर पर कॉल करता है और उससे कहता है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती क्योंकि गोल्डन ने पहले भी ऐसा कहा था। अब अगले दिन जेल में गोल्डन कुछ काम कर रहा था, तब वहाँ लैरी अपना काम करने आता है। तब गोल्डन उससे मदद मांगता है। लैरी उसकी मदद कर रहा था। फिर गोल्डन उसे अपने भाई के बारे में बताता है क्योंकि वो भी ड्यूटी पर मारा गया था। वो बहुत बहादुर था। वो लैरी के उन दोस्तों की तरह नहीं था जो भूख हड़ताल करते हुए मारे गए। फिर गोल्डन लैरी से पूछता है उसके जो दोस्त भूख से मारे गए उसका कोई फायदा हुआ भी या वो सिर्फ बेवकूफ थे। तब लैरी कहता है गोल्डन ठीक बोल रहा है, उसके जो दोस्त मर गए वो बेवकूफ ही थे। तब गोल्डन कहता है उन्हें भी लैरी जैसा होना चाहिए था तो शायद आज वो भी जिंदा होते। लैरी को अपने मरे हुए दोस्तों को बेवकूफ बोलने पर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो ये सब गोल्डन का भरोसा जीतने कर रहा था। वो गुस्से में ऑस्कर को जाकर कहता है उसे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन अब उन्हें जेल से भागना ही है। अब कुछ समय बाद एक ब्रेंडन नाम का कैदी पोछा लगा रहा था। तब एक नया कैदी वहां आता है। वो अंदर आते ही ब्रेंडन को कुछ देता है। फिर ब्रेंडन जाकर लैरी को वो कागज देता है। दरअसल वो एक फोटो थी जिसमें पूरा मेज मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल था। सिर्फ जेल ही नहीं, उसमें आसपास की जगह भी दिख रही थी। लैरी उस फोटो को देखकर बहुत खुश होता है और ब्रेंडन से पूछता है उसे ये फोटो कहाँ से मिली। ब्रेंडन बताता है उसे ये फोटो टीवी न्यूज से मिली है, मतलब टीवी की फोटो खींचकर उसे निकाला गया। फोटो में साफ दिख रहा था जेल में सारे विंग एच शेप के बने हुए थे, इसीलिए विंग का नाम H1 H2 रखा गया है। और ये जेल किसी मेज मतलब भूल भुलैया जैसी है। यहाँ हर विंग का अपना गेट है। बॉबी फोटो में देखकर बताता है वो और ब्रेंडन H7 ब्लॉक में है, वही ऑस्कर और लैरी H2 ब्लॉक में है। बॉबी कहता है शायद वो जेल का वीक पॉइंट ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वो अलग अलग ब्लॉक में है, लेकिन वहाँ बीच में एक ब्लॉक था जो सभी ब्लॉक को कंट्रोल करता है, मतलब उन्हें उस ब्लॉक को अपने कब्जे में करना होगा और भागते समय वो सभी वार्डर्स को उस ब्लॉक में बंद कर देंगे। तब ऑस्कर कहता है वो एक चीज भूल रहे हैं कि लॉयलिस्ट ग्रुप उनके खिलाफ है। वो वार्डर के साथ मिलकर उन्हें भागने से रोक सकते हैं। तब सबको समझ में आता है ऑस्कर बिल्कुल ठीक बोल रहा है, उन्हें पहले लॉयलिस्ट ग्रुप का कुछ करना होगा। कुछ देर बाद लैरी और ऑस्कर विंग में आते हैं। तब लॉयलिस्ट ग्रुप के लोग उन्हें ही देख रहे थे। तब लैरी को समझ आता है लॉयलिस्ट ग्रुप के यहाँ रहते वो भाग नहीं सकते, उन्हें लॉयलिस्ट ग्रुप का कुछ तो करना ही होगा। वही दूसरी तरफ गोल्डन अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन कॉल उसकी बेटी उठाती है। गोल्डन अपनी बेटी से अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। उसकी बेटी कहती है मम्मी उससे बात नहीं करना चाहती। फिर गोल्डन अपनी बेटी से लंदन के बारे में पूछता है, मतलब उसकी वाइफ और बेटी आयरलैंड छोड़कर लंदन चले गए और उसकी माँ उसके लिए स्कूल देख रही है, मतलब उसकी वाइफ अब वापस नहीं आना चाहती। फोन रखने के बाद गोल्डन की नजर उसके टेबल पर रखे एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जिसमें सिटी में बम ब्लास्ट की खबर छपी थी जिसमें 2 लोग मारे गए। तभी लैरी उसके केबिन में कुछ काम से आया था। तब गोल्डन कहता है कल रात उसके कुछ खूनी दोस्त बहुत बिजी थे। ये बोलकर वो न्यूज़पेपर लैरी की तरफ फेंकता है। लैरी कहता है वो लोग सिविलियंस को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि उनका टारगेट पुलिस स्टेशन था। लेकिन गोल्डन नहीं मानता। वो कहता है उन लोगों ने रोड के साइड में बम प्लांट किया था और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तब लैरी शांत रहता है क्योंकि उसे गोल्डन से दोस्ती करनी थी, इसीलिए इस मसले पर वो उससे बहस नहीं करता। अब एक दिन लैरी से मिलने एक लेडी आती है। लैरी के जो 10 दोस्त हंगर स्ट्राइक में मारे गए थे वो लड़की उनमें से एक की वाइफ थी। लैरी कहता है वो उसके हस्बैंड का दोस्त था। जब वो भूख से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था तब हॉस्पिटल ले जाते समय उसने लैरी से अपनी वाइफ को एक मैसेज देने कहा था। वो लड़की गुस्से में कहती है उसने कहा होगा कि उसे स्ट्रगल करना है, हिम्मत नहीं हारनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दरअसल वो अपने हस्बैंड से बहुत नाराज थी जबकि वो मर चुका है। तब लैरी बताता है उसने कहा था जब उसने पहली बार अपनी वाइफ को देखा था उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। और एक इंसिडेंट भी बताता है जो सिर्फ उसे और उसकी वाइफ को पता था।
बस यही मैसेज उसने अपनी वाइफ को देने कहा था, जिसे सुनकर वो लड़की रोने लगती है। वो कहती है उसका हस्बैंड बहुत रोमांटिक था। लैरी कहता है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था। तब वो कहती है अगर वो उसका अच्छा दोस्त था तो उसे अपने दोस्त को ऐसा करने से रोकना चाहिए था। लैरी कहता है वो अपने उन 10 दोस्तों के लिए जरूर कुछ करेगा। तब वो लड़की रोते हुए कहती है क्या वो उसके हस्बैंड को वापस ला सकता है, लेकिन इस बात का लैरी के पास कोई जवाब नहीं था। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब उसी रात लॉयलिस्ट ग्रुप ब्लॉक में मार्च करने लगते हैं। तब रिपब्लिकन ग्रुप अपने सेल से बाहर निकलते हैं। लॉयलिस्ट कहते हैं आज 12 जुलाई है और वो आयरलैंड की शांति के लिए मार्च कर रहे हैं, लेकिन जो कहता है ये रिपब्लिकन का एरिया है इसीलिए वो यहाँ मार्च नहीं कर सकते। लैरी और ऑस्कर भी पीछे खड़े ये सब देख रहे थे। तब लैरी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो ऑस्कर से कहता है उन्हें इस सिचुएशन का फायदा उठाना होगा। ये बोलकर लैरी भी लॉयलिस्ट ग्रुप के पास आता है और उन्हें झगड़ा करने उकसाने लगता है। तब कुछ देर बाद लॉयलिस्ट ग्रुप और रिपब्लिकन ग्रुप के बीच झगड़ा हो जाता है। फिर दोनों ग्रुप में हाथापाई शुरू हो जाती है। तब वहाँ बहुत सारे गार्ड आते हैं और लड़ाई करने के लिए दोनों ग्रुप को पीटने लगते हैं। अब ऐसा होने की वजह से लॉयलिस्ट ग्रुप को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें मार्च करने से रोका गया था, इसीलिए वो विंग में हंगामा करने लगते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन लॉयलिस्ट ग्रुप को उस विंग से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। लैरी भी यही चाहता था कि लॉयलिस्ट ग्रुप उनके विंग से चले जाए, इसीलिए उसने उन्हें उकसाया था ताकि उन्हें भागते समय कोई परेशानी ना हो। गोल्डन ये सब देखकर गुस्सा हो रहा था। वो अपने सीनियर से कहता है पहले ही रिपब्लिकन्स को सिविलियन क्लोथ दिए गए और अब उन्हें अलग से प्राइवेट ब्लॉक भी दिया जा रहा है। तब सीनियर ऑफिसर कहता है उन्होंने ऐसा सिर्फ जेल में शांति बनाए रखने और वहाँ का वातावरण ठीक रखने किया है। अगले सीन में हम देखते हैं रिपब्लिकन ब्लॉक में 2 नए कैदियों का ट्रांसफर होता है। वो उन्हीं के ग्रुप के थे। लैरी सबको बताता है अब लॉयलिस्ट ग्रुप के ना होने पर वो बेफिक्र होकर आगे का प्लान बना सकते हैं, लेकिन तभी उनका लीडर ऑस्कर कहता है वो फिलहाल सारी प्लानिंग रोक रहा है क्योंकि उन्हें पहले अपने बाहर के साथियों से बात करनी होगी कि वो उनकी मदद करेंगे या नहीं। उनका जवाब आने तक वो कुछ नहीं करेंगे। लैरी कहता है वो बहुत दूर तक आए हैं, अब वो उन्हें रोक क्यों रहा है। ऑस्कर कहता है वो अकेले नहीं है, उन्हें सबके बारे में सोचना होगा। ये सुनकर ब्रेंडन और बॉबी भी वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन लैरी एक मैसेज लिखता है, फिर ऑस्कर को वो मैसेज बाहर भेजने देता है। अगले दिन विजिटिंग डे आता है, जो अपने वाइफ को एक मैसेज लिख कर देता है जिसे वो छुपाकर बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं बाहर पुलिस और रिपब्लिकन के दंगे चल रहे थे, जिसमें एक पुलिस वाला जलकर मारा जाता है। उन दंगों में लैरी का बेटा डैनी भी था। डैनी वहाँ से भागने लगता है। तब एक आदमी उसे पकड़कर कहता है उसे लैरी ने मिलने बुलाया है और डैनी को वहाँ से घर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ लैरी गोल्डन के लिए उसके कैबिन में कॉफी लेकर आता है और कहता है आज वो बिना बोले ही उसके लिए कॉफी लेकर आ गया। तब गोल्डन उसे कॉफी का मग ले लेता है। तब लैरी न्यूज़पेपर में एक एड देखता है जिसमें लिखा था हाउस फॉर सेल। उस एड को गोल्डन ने सर्कल करके रखा था। लैरी वहीं खड़े रहकर कॉफी पी रहा था। तब गोल्डन उसे बैठने कहता है। गोल्डन उस दिन की बात करता है जब रिपब्लिकन और लॉयलिस्ट के बीच झगड़ा हुआ था। वो लैरी को संभल कर रहने कहता है वरना उसकी सजा बढ़ सकती है। फिर वो लैरी से पूछता है उसे जेल में रहना पसंद है। लैरी कहता है उसे जेल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उसे अब जेल में 10 साल हो चुके हैं और अब तो उसे आदत हो चुकी है। बात करते समय लैरी की नजर गोल्डन के फैमिली फोटो पर पड़ती है। तब लैरी कहता है उसकी बेटी बहुत स्मार्ट लगती है और उसकी वाइफ भी बहुत खूबसूरत है, वो ये सब मैनेज कैसे कर लेता है। तब गोल्डन कहता है लेकिन अब वो और उसकी वाइफ अलग हो चुके हैं। उसने अब तक लैरी के जैसे मुजरिमों से अपनी वाइफ को बचाए रखा था, लेकिन उसकी वाइफ लैरी के जैसे लोगों की वजह से उससे अलग हो गई। तब लैरी कहता है अगर गोल्डन जैसे लोग नहीं होते तो शायद लैरी भी अपनी फैमिली के साथ घर पर होता। तब गोल्डन उसे वापस काम पर जाने कहता है। जब लैरी काम कर रहा था तब वहाँ ऑस्कर आकर बताता है बाहर के रिपब्लिकन्स ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। उनका कहना है बाहर के हालात ठीक नहीं, अगर वो इन हालात में जेल से भागे तब पुलिस उन्हें और ज्यादा परेशान करेगी। ये सुनकर लैरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने पहले ही कहा था जो भी करना है उन्हें ही करना होगा। ऑस्कर कहता है उन्हें जेल से भागना है लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। ऑस्कर लैरी को किसी से मिलवाना भी चाहता है जो भागने का प्लान बनाने में उनकी मदद करेंगे। लैरी समझ जाता है ऑस्कर उसके प्लान के मुताबिक नहीं चलना चाहता, इसीलिए लैरी गुस्सा होकर जाने लगता है। तब गोल्डन उसे जाते हुए भी देखता है। कुछ देर बाद लैरी अपने सेल में आराम कर रहा था। तब ऑस्कर कहता है वो उसे उन लोगों से मिलवाना चाहता है क्योंकि उनका प्लान बहुत आसान है। फिर वो जेल का मैप देखकर प्लान बनाते हैं। जेल में एक गार्डन एरिया है और उनके मुताबिक गार्डन के रास्ते भागना ज्यादा आसान होगा, बस उन्हें रस्सी और सीढ़ी की जरूरत होगी। वहाँ से भागते समय टावर से कोई वार्डन उन्हें देख नहीं सकता। वो सब एस्केप प्लान बना रहे थे लेकिन लैरी को उस प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगले दिन उनमें से 2 कैदी गार्डन की तरफ जा रहे थे। तब गोल्डन उन्हें देखकर गार्ड से उनके बारे में पूछता है। गार्ड बताता
बताता है वो गार्डनिंग करने जा रहे हैं, जिसकी परमिशन उन्हें गवर्नर ने दी है। वो दोनों गार्डन में काम करते हैं और एक वार्डर उन पर नजर रखता है। वहीं दूसरी तरफ उनके ग्रुप का एक कैदी जेल से छूट जाता है क्योंकि उसने जेल से निकलने के लिए कोर्ट में अपील की थी और उसकी अपील मंजूर हो गई। उसे पिकअप करने उसका एक फ्रेंड आया था जिसका नाम ओब्रायन है। तब वह ओब्रायन को एक फूड लॉरी दिखाई देती है जो खाना देकर जेल से बाहर आ रही थी। ओब्रायन उस लॉरी का पीछा करता है ये देखने के लिए कि लॉरी जेल से कितनी दूर जाती है। फिर ओब्रायन जेल में ऑस्कर से मिलने आता है और उसे लॉरी की डिटेल देता है। फिर ऑस्कर ये बात लैरी को बताता है क्योंकि अब वो लैरी के प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। अब फूड लॉरी जब कैदियों का खाना लेकर जेल में आती है, एक गार्ड खाना निकाल कर अंदर ले जाता है। लैरी भी वही काम कर रहा था, वो उस गार्ड की मदद करने लगता है। गार्ड उसे लॉरी से बाकी का सामान लाने भेजता है। तब लैरी उस फूड लॉरी के अंदर जाकर उसे अपने कदम के जरिए नापता है। फिर ऑस्कर को बताता है कि उन्हें मछलियों की तरह पैक होकर जाना होगा, मतलब लॉरी का साइज भागने वालों के हिसाब से बहुत छोटा है। ऑस्कर कहता है लॉरी में बहुत कम जगह है। लैरी कहता है उन्हें किसी भी तरह एडजस्ट करना होगा। वो ब्रेंडन और बॉबी से कहता है वो पहले उनके H7 ब्लॉक में जमा होंगे, फिर वहाँ के वार्डर को पकड़कर H7 को अपने कब्जे में लेंगे, फिर लॉरी को हाईजैक करके लॉरी से जेल के बाहर निकल जाएंगे। अगले दिन गोल्डन जेल से कहीं जा रहा था, तब वो अपने कैबिन की चाबी लैरी को देकर जाता है ताकि वो सफाई कर ले और उसे कैबिन का ध्यान रखने भी कहता है। मतलब गोल्डन अब लैरी पर भरोसा करने लगा है। गोल्डन के जाते ही लैरी उसके कैबिन की छानबीन करता है। तब उसे गोल्डन के कोट की जेब में उसके डाइवोर्स पेपर और एक ताश का कार्ड मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं लैरी ऑस्कर को बोल रहा था कि भागते समय उन्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना और किसी भी गार्ड के साथ मारपीट नहीं करनी, वरना वो फंस सकते हैं। बाहर के लोग भी यही समझेंगे कि रिपब्लिकन पुलिस को मारकर भागे हैं, जिससे उनकी इमेज खराब हो सकती है। वही दूसरी तरफ गोल्डन जेल के राउंड पर था। तब एक वार्डर उसकी वाइफ के बारे में कुछ कमेंट करता है। ये सुनकर गोल्डन को गुस्सा आ जाता है, जिससे दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। अब कुछ समय बाद गोल्डन और उस गार्ड को उनका सीनियर डांट रहा था कि अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिर कुछ समय बाद लैरी अपने सेल में जेल के मैप देख रहा था, तभी अचानक वहाँ गोल्डन आ जाता है। उसे देखकर लैरी उन मैप को पीछे छुपा लेता है, लेकिन गोल्डन पूछता है उसके हाथ में क्या है। लैरी कहता है वो उसके बस कुछ पर्सनल कागज है, लेकिन गोल्डन उसे वो पेपर्स दिखाने कहता है। तब लैरी उन मैप में से एक पेपर निकालकर गोल्डन को देता है, जिसमें लैरी की वाइफ केट का स्केच बना हुआ था। तब गोल्डन उसे वो पेज वापस कर देता है, फिर पूछता है कि उसने जेल में रहकर भी अपनी रिलेशनशिप मैनेज कैसे की। लैरी कहता है उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्हें हमेशा साथ ही रहना होगा। गोल्डन कहता है उसे अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए। लैरी कहता है एक बार वो इस जेल के गेट से बाहर निकल गया, तब दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। अब एक दिन लैरी का बेटा डैनी उससे मिलने आता है। लैरी का बेटा भी अपने पिता की तरह देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन लैरी नहीं चाहता कि उसका बेटा भी उसके जैसा ही बने, इसीलिए उसका बेटा थोड़ा कंफ्यूज था कि जो चीज लैरी के लिए सही है वो उसके लिए गलत कैसे। लेकिन लैरी कहता है पहले उसे अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, जैसे उसके बड़े भाई ने दिया है। लैरी उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने कहता है। वो जल्दी ही जेल से छूटने वाला है, इसीलिए वो अपने बेटे डैनी से डील करता है कि अगर वो ग्रेजुएशन पूरा करेगा तब डिग्री लेते समय लैरी उसके सामने बैठा होगा। लैरी इस बात का प्रॉमिस भी करता है। अब विजिटिंग आवर खत्म होने के बाद ग्रुप के सारे कैदी अपने विंग में वापस आ रहे थे, लेकिन लैरी सोच रहा था अगर वो जेल से भाग गया तो अपने बेटे से किया वादा निभा नहीं सकता, क्योंकि जेल से भागने के बाद वो यहाँ रह नहीं सकता। तब लैरी ऑस्कर के पास जाकर कहता है उसे एस्केप प्लान के बारे में कुछ बात करनी है। फिर ऑस्कर और लैरी उन दोनों कैदियों से मिलते हैं जिन्होंने गार्डन के रास्ते भागने का प्लान बनाया था। उनमें से एक कैदी कहता है अगर वो चाहे तो एक हफ्ते में प्लान के मुताबिक भाग सकते हैं, लेकिन लैरी कहता है उनका प्लान ठीक नहीं, क्योंकि रस्सी और सीढ़ी से वो लोग भाग नहीं सकेंगे, वो आसानी से वार्डर को दिख सकते हैं। तब एक कैदी कहता है कि अगर ऐसा है तो उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन ऑस्कर कहता है अब इस प्लान को लेकर कोई बात नहीं करेगा और सब एक ही टीम में है, इसीलिए कोई भी अकेले भागने का बिल्कुल ना सोचे। उधर गोल्डन भी अपने घर में अकेला और परेशान था, क्योंकि इस नौकरी की वजह से उसकी निजी जिंदगी खराब हो गई। अब कुछ कैदी ब्लॉक में पेंटिंग का काम कर रहे थे, लेकिन उन पेंट के डिब्बों में गन्स थी जो बाहर से उनके साथियों ने भेजी थी। एक कैदी वो गन लेकर अपने सेल की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ गोल्डन भी आ रहा था, इसीलिए वो कैदी गन लैरी को दे देता है। जब गोल्डन आकर देखता है तब लैरी ऑस्कर से बात कर रहा था, तब गोल्डन भी वहाँ से चला जाता है। फिर लैरी सबको बताता है कि 4 बजे वार्डर्स की शिफ्ट चेंज होती है, मतलब उस समय एक साथ बहुत सारे वार्डर जेल में आते हैं, मतलब उन्हें किसी भी तरह फूड लॉरी को 3:40 तक जेल से बाहर निकालनी होगी। तब ऑस्कर बताता है लॉरी में जेल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जेल में नया सिस्टम शुरू हुआ है। अब लॉरी को जेल के गेट पर एक पास दिखाना पड़ता है,
उसे देखने के बाद ही लॉरी को जाने दिया जाता है। मतलब लॉरी को गेट पर किसी तरह का पासवर्ड देना पड़ता है। मतलब अब उन्हें ये पता लगाना होगा कि वो कौन सी चीज है जिसे देखकर वो लॉरी से भाग सकते हैं। अब अगले दिन लैरी गोल्डन के केबिन के पास पोछा लगा रहा था और गोल्डन वीकेंड पर जाने की तैयारी कर रहा था। वो कल से 2 दिन की छुट्टी पर जाने वाला है। तब लैरी उससे मेन गेट के बारे में बात करने लगता है। तब बातों ही बातों में गोल्डन बताता है अब आते समय उन्हें गेट पर एक सीक्रेट पास मिलता है और वापस जाते समय उन्हें वो पास वापस करना पड़ता है। तब लैरी गोल्डन की जेब की तरफ देखता है। दरअसल उसे समझ में आ गया था वो पास क्या चीज है। फिर बात घुमाते हुए कहता है कि ये बच्चों के ट्री हाउस में जाने जैसा है। तब गोल्डन को भी उस पर शक होता है, लेकिन गोल्डन फिलहाल इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब अपने विंग में आकर लैरी सेल्स में कुछ ढूंढना शुरू करता है। तब एक सेल में जो के पास उसे ताश के पत्ते मिलते हैं। तब लैरी ऑस्कर को बताता है वो पासवर्ड कार्ड ही है, ये कार्ड ही बाहर निकलने का पास है। अब उन्हें पास भी मिल गया था। अब उस रात लैरी जेल के मैप और फोटो को जला देता है ताकि तलाशी होने पर वो पकड़े ना जाए। फिर ऑस्कर का ट्रांसफर H7 विंग में होता है जहाँ ब्रैंडन और बॉबी है। ऑस्कर अपने साथ वो ताश के कार्ड भी लेकर आया था। अब अगला स्केप वाला दिन था। ब्रैंडन H7 विंग के केबिन में पोछा लगा रहा था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ के गार्ड से सफाई करने की मशीन मांगता है। उस समय बॉबी उस मशीन से अपने विंग में सफाई कर रहा था। तब वो गार्ड उसे लेकर केबिन में आता है। तब वहाँ उनका एक और साथी आता है। दूसरी तरफ हमेशा की तरह लैरी गोल्डन के केबिन के पास पोछा लगाने आया था। अब थोड़ी देर बाद सभी वार्डर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि अब वो लैरी पर भरोसा करने लगे थे। वही दूसरी तरफ ऑस्कर भी काम करने अपने विंग से बाहर आता है, लेकिन इस तरफ लैरी को दिखाई देता है गोल्डन वापस आ गया है। दरअसल उसके एक साथ वाले वार्डर को एक इमरजेंसी आ गई, इसीलिए उस वार्डर की जगह उसे आना पड़ा। लैरी वहाँ लगी घड़ी में टाइम देख रहा था। तब 2:45 हो रहे थे और गोल्डन भी अपने केबिन में नहीं जाता, बल्कि आज वो सीसीटीवी कैमरास पर नजर रखने वाला है। अब कुछ देर बाद फूड लॉरी जेल के मेन गेट पर आती है। वही इस तरफ केबिन के पास आते ही ऑस्कर उस वार्डर पर गन पॉइंट करके हॉस्टेज बना लेता है। उसे देखते ही बॉबी और ब्रैंडन भी वहाँ मौजूद वार्डर्स को हॉस्टेज बनाना शुरू कर देते हैं। वही H7 विंग में मौजूद सारे कैदी भी वहाँ तैनात वार्डर्स को हॉस्टेज बना लेते हैं। उन सबके पास गन भी पहुंच गई थी। वही दूसरी तरफ H2 ब्लॉक में लैरी गोल्डन के लिए कॉफी लेकर आता है। वही इस तरफ ऑस्कर, बॉबी और ब्रैंडन एक एक करके वार्डर्स को हॉस्टेज बना रहे थे। फिर वो सभी वार्डर्स को लॉकर रूम में बंद कर देते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम का एक वार्डर बॉबी से लड़ने लगता है। वो कंट्रोल रूम का दरवाजा बंद कर रहा था। तब इस खींचतान में बॉबी से गन चल जाती है। सब देखते हैं गोली उस वार्डर के सिर में लग गई, लेकिन वो अभी तक जिंदा था। तब वो तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं। वार्डर के साथ एक डॉक्टर भी जेल में रहता था। फिर वो सभी वार्डर को अपनी यूनिफॉर्म उतारने कहते हैं। वही दूसरी तरफ लैरी टाइम देख रहा था। अभी 2:10 हो रहे थे। फिर लैरी गॉर्डन से पूछता है उनका लंच मतलब फूड लॉरी अब तक क्यों नहीं आई। गॉर्डन सीसीटीवी में देखता है तब फूड लॉरी वहाँ पहुँच गई थी। वही दूसरी तरफ H7 के कैदी कुछ गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। उन्होंने गार्ड्स को वही बांध रखा था। इधर फूड लॉरी पहले H2 ब्लॉक में खाना देने आती है। लैरी उस फूड लॉरी से खाना निकालने में गार्ड की मदद करता है, लेकिन अंदर लाते समय जल्दबाजी में लैरी से खाना गिर जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर और बाकी कैदी वार्डर के भेष में तैयार खड़े थे। इस तरफ गोल्डन को H8 से कॉल आता है। वो फूड लॉरी के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ एक कैदी वार्डर के भेष में बाहर निकलकर H7 का गेट खोलता है और बाकी कैदी फूड लॉरी का वेट करते हुए वही खड़े थे। अब जैसे ही लॉरी का ड्राइवर खाना निकालने उतरता है, वैसे ही ब्रैंडन ड्राइवर पर गन तान देता है। वही इस तरफ लैरी बहुत परेशान हो रहा था कि कहीं सीसीटीवी में देखकर गोल्डन को कुछ शक न हो जाए। वही दूसरी तरफ पूरे कैदी बाहर निकलते हैं और लॉरी के अंदर छुप जाते हैं। फिर लॉरी का गेट बंद करते हैं। ड्राइवर के साथ एक कैदी ड्राइविंग सीट के पास छुप जाता है और ड्राइवर को लॉरी चलाने कहता है। साथ ही उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने कोई भी होशियारी की। कुछ देर बाद लॉरी H7 के गेट से बाहर निकलती है। वही दूसरी तरफ लैरी गोल्डन को बातों में उलझाए रखने के लिए उससे उसकी फैमिली के बारे में बात करता है कि वीकेंड में उसे लंदन अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहिए। गोल्डन कहता है उसकी वाइफ उससे बात नहीं करना चाहती। लैरी कहता है तब उसे अपनी वाइफ के आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। लैरी इन सब बातों में गोल्डन को बिजी रख रहा था ताकि फूड लॉरी आराम से बाहर निकल जाए। उधर लॉरी भी जेल के मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी। कुछ देर बाद गोल्डन के केबिन में एक वार्डर आता है। ये वही वार्डर था जिसे इमरजेंसी आने पर जाना पड़ा था और उसी की जगह गोल्डन को यहाँ आना पड़ा। वार्डर के आने के बाद गोल्डन फिर से वीकेंड हॉलीडे पर जाने की तैयारी करता है। ये देखकर लैरी घबरा जाता है क्योंकि उसी समय एज ब्लॉक के कैदी भाग रहे थे। लैरी गोल्डन को फिर से बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन गोल्डन कहता है उसे अब जाना होगा। गोल्डन को तब भी लैरी पर कुछ शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं। वही दूसरी तरफ फूड लॉरी सभी गेट्स को पार कर लेती है। अब सिर्फ जेल का मेन गेट बचा था। वही इस तरफ गोल्डन भी साइकिल से जेल के मेन गेट की तरफ जा रहा था। इस तरफ वो कैदी
ड्राइवर को कार्ड देता है जो गेट का पास है, लेकिन फिर वो ड्राइवर को एडमिन ऑफिस के पास रुकने कहता है ताकि वो अंदर जाकर गार्ड से जेल का मेन गेट खुलवा सके। एडमिन ऑफिस जेल के गेट के बहुत करीब था। वही इस तरफ लैरी अपने सेल में आता है। वो काफी परेशान हो रहा था। इस तरफ एक गाड़ी गेट से बाहर निकलती है। तब वो कैदी ड्राइवर को न्यूज़पेपर पढ़ने कहता है क्योंकि वहाँ से कुछ वार्डर्स गुजर रहे थे। अब उनके जाते ही वो कैदी और उनके 3 साथी बाहर निकलकर एडमिन ऑफिस में जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लैरी के सेल में जो आता है। दरअसल ऑस्कर ने जाने से पहले उसे विंग का लीडर बनाया है। इस तरफ ड्राइवर के पास वाला कैदी देखता है वार्डर्स की शिफ्ट चेंज हो गई। अब बहुत सारे वार्डर्स जेल में आ रहे हैं। तभी एडमिन ऑफिस से एक कैदी बाहर निकलता है। वो गॉर्डन से बचकर चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गॉर्डन उसे पहचान लेता है और उस कैदी को पकड़कर पीटने लगता है। वो कैदी भी वार्डर की ड्रेस में था, इसीलिए सामने खड़े और टावर पर मौजूद गार्ड को लगता है गॉर्डन किसी वार्डर से लड़ाई कर रहा है। तब एडमिन ऑफिस का एक गार्ड भी बाहर आता है, लेकिन एक कैदी उसे चाकू मार देता है। तब वो गार्ड साइड में बैठ जाता है। टावर के गार्ड और बाकी गार्ड्स को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तब ड्राइवर के पास वाला कैदी लॉरी का दरवाजा खोलकर सारे कैदी को भागने कहता है। सारे कैदी जेल के मेन गेट की तरफ भागने लगते हैं। गॉर्डन देखता है लॉरी में बहुत सारे कैदी है। तभी गॉर्डन टावर के गार्ड को बताता है वो सारे लोग प्रिजनर्स है। तब टावर वाला गार्ड अपनी गन तैयार करने लगता है। इस तरफ सारे कैदी गेट की तरफ भाग रहे थे। तब वहाँ बाकी वार्डर्स भी थे, लेकिन कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी गॉर्डन एक कैदी को पकड़ लेता है। इस तरफ जो लैरी से पूछता है वो उन कैदियों के साथ क्यों नहीं भागा। लैरी बताता है उसकी सिर्फ 2 साल की सजा बाकी है, लेकिन वो जेल से भागा तो अपनी फैमिली अपने घर नहीं जा पाएगा और लॉरी में जगह भी बहुत कम थी, इसीलिए वो जेल में ही रुक गया। तभी जेल का सायरन बजता है। लैरी को लगता है शायद वार्डर्स को पता चल गया है। लैरी को लग रहा था सारे कैदी अब तक भाग चुके होंगे। वही दूसरी तरफ गॉर्डन ने एक कैदी को पकड़ा हुआ था। तब ऑस्कर उस पर गन तान कर उस कैदी को छोड़ने कहता है, लेकिन गॉर्डन उसे नहीं छोड़ता। तब ऑस्कर गॉर्डन को शूट कर देता है, लेकिन गोली गॉर्डन के हाथ पर लगी थी। ऑस्कर गॉर्डन को शूट करके भागने लगता है, लेकिन टावर का गार्ड ऑस्कर के पैर में गोली मार देता है, जिससे वो वही गिर जाता है। तब गॉर्डन उसे पकड़ लेता है। वही सारे कैदी मेन गेट तक पहुंच गए थे। वो सभी गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे और कुछ देर कोशिश करने के बाद जेल का मेन गेट खुल जाता है और सारे कैदी जेल से भागने लगते हैं। फिर वो सभी जेल की दीवार कूदकर भाग जाते हैं। अब कुछ समय बाद सीनियर ऑफिसर कुछ गार्ड्स के साथ S7 ब्लॉक में जाता है। वहाँ सारे वार्डर्स बंधे हुए थे। वही इस तरफ गॉर्डन देखता है एडमिन ऑफिस के गार्ड की चाकू लगने से मौत हो गई। अब लैरी और बाकी कैदियों को एक ही ब्लॉक में बंद कर दिया जाता है। वही दूसरी तरफ कुछ कैदी कार में भाग रहे थे और कुछ कैदी जंगल के रास्ते भाग रहे थे, लेकिन जंगल में पहले से जेल के बहुत सारे गार्ड्स उनकी तलाशी कर रहे थे। तब उनमें से कुछ कैदी पकड़े भी जाते हैं। इधर गॉर्डन अपने सीनियर को बताता है 38 कैदी मिसिंग है और उसे लगता है इन सब के पीछे लैरी का हाथ है। सीनियर ऑफिसर कहता है लैरी H2 ब्लॉक में है और कैदी S7 ब्लॉक के भागे है, मतलब S7 ब्लॉक के किसी कैदी ने ही भागने का प्लान बनाया होगा। ये कहकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। इस तरफ लैरी और बाकी कैदियों को बाहर लाया गया था। तब एक कैदी को नंगा करके लाया जाता है जिसे बाहर से पकड़ा गया था। वो लैरी से कहता है वो सब जेल से भागने में कामयाब हुए। तब लैरी बहुत खुश होता है। बाद में ऑफिसर H2 विंग की तलाशी ले रहे थे। तब गोल्डन को लैरी के सेल में जले हुए कागज मिलते हैं जिसमें जेल की फोटो भी थी। तब गोल्डन लैरी से पूछता है वो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं भागा। लैरी बताता है वो एक बार कोर्ट से भागा था और उस साल वो अपनी फैमिली से सिर्फ 3 बार ही मिला था। तब गोल्डन कहता है उसे क्या लगता है उसने कोई बहुत बड़ा काम किया है जिससे सब बदल जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलेगा क्योंकि जो लोग भागे हैं या तो वो पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। तब गोल्डन ये भी कहता है उन कैदियों ने एक वार्डर को मार दिया। वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन लैरी को ये बात पता ही नहीं थी क्योंकि उसने ऑस्कर से पहले ही कहा था कि भागते समय कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। गोल्डन समझ गया था लैरी ने उसे बेवकूफ बनाया और उससे दोस्ती की। वो कहता है लैरी ने इतने वार्डर्स में से उसे ही क्यों चुना। तब लैरी कहता है उसके भी 10 साथी हंगर स्ट्राइक में मारे गए। उन लॉयलिस्ट को लग रहा था वो उन्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन अब दुनिया को पता चलेगा रिपब्लिकन अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं और उसने ये सब अपने उन 10 दोस्तों के लिए ही किया। लेकिन गॉर्डन ये समझ नहीं सकता क्योंकि वो भी एक लॉयलिस्ट है। तब गॉर्डन कहता है अब से लैरी उसका नाम नहीं लेगा, वो उसे वार्डर या सर कहकर बुलाएगा। ये बोलकर गॉर्डन वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं गॉर्डन से कुछ ऑफिसर्स इंक्वायरी कर रहे थे। गॉर्डन कहता है उसे लग रहा था उसका जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समाज का भला कर रहा है। उसने पहले ही अपने सीनियर से कहा था उन कैदियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और वार्डर जेल में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उन्हें अपने सीनियर के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। ऑफिसर कहता है कैदियों ने उन्हें बेवकूफ बनाया जिसकी वजह से एक गार्ड की मौत भी हो गई। तब गॉर्डन कहता है
ये जेल यूरोप का सबसे सुरक्षित जेल है। ऑफिसर कहता है तब भी उन कैदियों ने उन्हें बेवकूफ बना दिया। तब गॉर्डन इस बात को एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी गलती है। तब वो नौकरी से रिजाइन देने भी तैयार हो जाता है, लेकिन ऑफिसर उसे नौकरी छोड़ने से मना करते हैं। लेकिन गॉर्डन कहता है उसे नौकरी छोड़ने के लिए उनकी परमिशन की जरूरत नहीं। ये बोलकर गॉर्डन वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं लैरी अपने सेल के बेड पर लेटा 2 साल खत्म होने का इंतजार कर रहा है और यहाँ ये मूवी भी खत्म होती है। मूवी के खत्म होने के बाद हमें रिपब्लिकन कैदियों की हिस्ट्री बताई जाती है। दरअसल 1985 में लैरी जेल से रिहा हुआ और वापस आयरिश रिपब्लिकन आर्मी सर्विस को ज्वाइन किया, लेकिन 18 महीनों बाद लैरी को उसके घर में लॉयलिस्ट लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। और जो 38 कैदी भागे थे उनमें से 19 कैदी 2 दिन के अंदर ही पकड़े गए और बचे हुए 19 मारे गए। उनमें से ज्यादातर कैदी यूएसए, हॉलैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में पकड़े गए थे। वही जेल की ऑफिसर इंक्वायरी टीम ने जेल के कुछ ऑफिसर्स की उनकी बहादुरी के लिए सराहना की, जिसमें ऑफिसर जॉन भी था जिसके सिर में गोली लगी थी, लेकिन वो बच गया था, और ऑफिसर जेम्स भी जिसे चाकू से मार दिया गया था। लैरी मार्ली की मौत के 1 साल बाद और गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन होने के 10 साल पहले जेल के कुछ पुराने और भागे हुए कैदियों ने शांति के लिए मुहिम चलाई और इसी के साथ ये मूवी भी पूरी तरह से खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जेल ब्रेक पैक्ट मूवी का भी वीडियो आपको पसंद आएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।